दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों ये आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं, द बुलक एंड द लॉइन। क्या मतलब हुआ? बुलक का मतलब होता है बैल, बैल और शेर। तो दोस्तों ये आज की कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, और कोई भी नया वर्ड अगर आपको मिले आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम, क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है। आ विलेज मर्चेंट नेम्ड वर्धा मानक, क्या मतलब हुआ? अ विलेज मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, एक गांव का व्यापारी। नेम्ड का मतलब होता है नामक। वर्धा मानक, तो क्या मतलब हुआ? एक समय की बात है, एक गांव का व्यापारी वर्धा नामक वॉज गोइंग टू मथुरा टाउन, वो मथुरा शहर जा रहा था। ऑन हिज बुलक कार्ट, दोस्तों बुलक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी, जिस गाड़ी को बैलों की सहायता से खींचा जाता है उसे बुलक कार्ट कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है बैलगाड़ी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक समय की बात है, गांव का व्यापारी वर्धा नामक व्यक्ति वॉज गोइंग टू मथुरा टाउन, वो मथुरा शहर जा रहा था। ऑन हिज बुलक कार्ट मतलब कि अपनी बैलगाड़ी पर। टू बुलॉक्स मतलब कि दो बैल। संजीवक एंड नंदक वर पुलिंग द बुलॉक कार्ट, पुल का मतलब होता है खींचना। और दोस्तों जब वॉज या वर के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होता है। तो क्या मतलब हुआ? टू बुलॉक्स मतलब कि दो बैल। संजीवक एंड नंदक, जिनके क्या नाम थे? संजीवक और नंदक। वर पुलिंग, वो खींच रहे थे। द बुलक कार्ट मतलब कि वो बैलगाड़ी को खींच रहे थे। चलिए आगे देखिए। वाइल द मर्चेंट्स कार्ट वॉज मूविंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, क्या मतलब हुआ? यहाँ देखिए मर्चेंट के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। जब भी आप किसी के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? वाइल, जब द मर्चेंट्स कार्ट, जो व्यापारी की जो कार्ट थी, जो गाड़ी थी, वॉज मूविंग, वो चल रही थी, अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर यमुना मतलब कि जो रिवर यमुना है, यमुना नदी के किनारे पर चल रही थी। संजीवक ऑल ऑफ ए सडन, जो संजीवक था ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अचानक। स्टेप्ड इनटू आ स्वैम्पी स्पॉट, दोस्तों स्वैम्पी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दलदल वाला। स्वैम्प का मतलब दलदल और स्वैम्पी मतलब दलदल, दलदल वाला ये कह सकते हैं, दलदली स्पॉट मतलब दलदली जगह। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? संजीवक ऑल ऑफ ए सडन मतलब जो संजीवक था ऑल ऑफ ए सडन अचानक, स्टेप्ड इनटू वो अचानक दलदल में उतर गया, स्टेप्ड इनटू ए स्वैम्पी स्पॉट। ही ट्राइड टू कम आउट, ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य, और यहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया गया है। तो जब भी आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले आपको टू का प्रयोग करना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही ट्राइड टू कम आउट, उसने बाहर निकलने की कोशिश की, ऑफ द स्वैम्प, दलदल से। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही ट्राइड टू कम आउट ऑफ द स्वैम्प, उसने दलदल से बाहर आने की कोशिश की, बट लेकिन कुड नॉट सक्सीड। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, सक्सीड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। तो क्या मतलब हुआ? बट लेकिन कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो सका। क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का? कि उसने दलदल से बाहर आने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो सका। द मर्चेंट टू ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, टू का मतलब होता है भी। तो क्या मतलब हुआ? मर्चेंट ने भी कोशिश की, ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश की, टू पुल आउट संजीवक, संजीवक को बाहर खींचने की, फ्रॉम द स्वैम्प, दलदल से, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली, दोस्तों अल्टीमेटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आखिरकार। अल्टीमेटली ही हैड टू लीव संजीवक, उसे संजीवक को छोड़ना पड़ा। चलिए आगे देखिए।
दोस्तों हैड टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य में ऐसा शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई काम मजबूरी में या किसी अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़े, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का मतलब क्या निकला? अल्टीमेटली ही हैड टू लीव संजीवक, मतलब अंत में उसे संजीवक को छोड़ना पड़ा, देयर वहाँ छोड़ना पड़ा, एंड प्रोसीड ऑन विद हिज ऑनवर्ड जर्नी, और उसने अपनी आगे की जो यात्रा थी उसको जारी किया। प्रोसीड करने का मतलब था जारी रखना, उसने अपनी आगे की यात्रा को जारी रखा। चलिए आगे देखिए। संजीवक थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। संजीवक ने सोचा। हाउ आई हैव सर्व्ड माई मास्टर, क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर हैज़ ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का, जब हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? संजीवक ने सोचा। हाउ कैसे, आई हैव सर्व्ड माई मास्टर, कैसे मैंने अपने मालिक की सेवा की है। सो लॉयली, लॉयली भी एडवर्ब है जिसका मतलब होता है वफादारी से। तो उस लाइन का, पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? संजीवक ने सोचा। हाउ आई हैव सर्व्ड माई मास्टर सो लॉयली, मतलब मैंने अपने मालिक की कैसे वफादारी से सेवा की है। सर्व करने का मतलब सेवा करना होता है। थ्रू आउट माई लाइफ, अपने पूरे जीवन। एंड और हाउ माई मास्टर, और कैसे मेरे मालिक ने हैज़ रीपेड माई लॉयल्टी, कैसे मेरे रीपे का मतलब होता है चुकाना, बदला चुकाना, कैसे मेरे मालिक ने मेरी वफादारी का बदला दिया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि संजीवक ने सोचा कि कैसे मैंने अपने मालिक की वफादारी से पूरे जीवन भर सेवा की है और कैसे मेरे मालिक ने मेरी वफादारी का बदला दिया है। चलिए आगे देखिए। नाउ अब संजीवक वॉज लेफ्ट, संजीवक को छोड़ दिया गया टू हिज फेट, उसकी किस्मत पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी किसी वाक्य में वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और फेट का मतलब होता है भाग्य। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? नाउ अब संजीवक वॉज लेफ्ट टू हिज फेट, मतलब संजीवक को उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया। द ओनली ऑल्टरनेटिव, अब जो मतलब कि जो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव था। ही हैड आइदर रिज़ाइन टू फेट, क्या मतलब हुआ? अब जो उसके पास जो आखिरी जो रास्ता था, ऑल्टरनेटिव था, वो क्या था? ही हैड आइदर रिज़ाइन टू फेट, या तो वो किस्मत के भरोसे खुद को सौंप दे, एंड डाई इन द स्वैम्प, और दलदल में मर जाए, और या फाइट, या फिर फाइट करे, मतलब कि लड़े टिल द एंड, आखिर तक। चलिए आगे देखिए। संजीवक गैदर्ड अप करेज, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? संजीवक गैदर्ड अप करेज, संजीवक ने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया। ही बिगिन, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। ही बिगिन, उसने शुरू करना। ही बिगिन अप्लाइंग, उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया। ही बिगिन अप्लाइंग हिज इनॉर्मस मसल पावर, मसल पावर का मतलब होता है बाहुबल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? और अप्लाई करने का मतलब लगाना। ही बिगिन अप्लाइंग, वो लगाने लगा। हिज इनॉर्मस मसल पावर, अपनी प्रचंड बाहुबल को उसने लगाना शुरू कर दिया। देयर इज़ ए सेइंग, एक कहावत है। गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर उनकी मदद करते हैं। हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की मदद करते हैं। चलिए आगे देखिए। एट लास्ट, मतलब कि आखिर में। आफ्टर ग्रेट एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद। ग्रेट एफर्ट मतलब बहुत अधिक कोशिश के बाद। ही मैनेज्ड, वो सफल हो गया। टू रिगल हिज वे आउट ऑफ द स्वैम्प, रिगल का मतलब होता है बाहर निकलना, तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही मैनेज टू रिगल हिज वे आउट ऑफ द स्वैम्प, मतलब आखिरकार वो क्या हुआ? वो बाहर दलदल से बाहर आने में सफल हो गया। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस सीन को भी देख सकते हैं, इस चित्र को, कि ये वो व्यापारी है और ये दोनों बैल हैं और ये इनको लेके जा रहा है। चलिए आगे देखिए। नाउ अब एज, जैसे कि ही हैड नो वेयर टू गो, तो क्या मतलब हुआ? अब जैसे कि उसके पास कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं था। नाउ एज ही हैड नो वेयर टू गो, उसके पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। एंड ही डिड नॉट वांट टू रिटर्न, और वो वापस नहीं लौटना चाहता था। दोस्तों ये जो वाक्य है डिड नॉट वांट टू रिटर्न, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है, और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। वांट का मतलब चाहना और रिटर्न मतलब लौटना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही डिड नॉट वांट टू रिटर्न, वह नहीं लौटना चाहता था। टू हिज मास्टर्स हाउस, अपने
मालिक के घर वापस नहीं लौटना चाहता था। चलिए आगे देखिए, ही स्टार्टेड मूविंग अलोंग द बैंक्स, और वो आगे बढ़ने लगा अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, मतलब नदी के किनारे पर आगे बढ़ने लगा। ही एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ATE, एट। ईट का मतलब खाना, और ये सेकंड फॉर्म है एट, उसने खाया। ही एट ग्रीन ग्रास, उसने हरी घास खाई। इन द नियर बाई फॉरेस्ट, मतलब नज़दीक पास के जंगल में। एंड ड्रैंक, और पिया, ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है। एंड ड्रैंक फ्रेश वाटर, और उसने ताज़ा पानी पिया। फ्रॉम द रिवर, नदी से। सून, मतलब कि जल्दी ही बिकेम हेल्दी, वो स्वस्थ हो गया। ये बिकम की सेकंड फॉर्म में बिकेम, और हेल्दी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वस्थ। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सून, जल्दी ही बिकेम हेल्दी, वो स्वस्थ हो गया। एंड स्टाउट, और मजबूत। स्टाउट का मतलब होता है बलशाली, मजबूत, मोटा ताज़ा, उसे स्टाउट कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सून ही बिकेम हेल्दी एंड स्टाउट, मतलब जल्दी ही वो स्वस्थ और मजबूत हो गया। ही स्टार्टेड बेलोइंग, बेलोइंग का मतलब होता है चिंघाड़ना या गरजना। ही स्टार्टेड बेलोइंग, मतलब वो गरजने लगा, चिंघाड़ने लगा। लाइक ए लॉइन, एक शेर की तरह। हिज थंडर, जो उसकी गर्जना थी, थंडर मतलब गर्जना, जो उसकी गर्जना थी। हिज थंडर लाइक बेलोइंग, जो उसकी थंडर लाइक, जो उसकी चिंगाड़ थी, गरज की तरह जो उसकी चिंगाड़ थी। कुड बी हर्ड, उसे सुना जा सकता था। माइल्स अवे, मतलब कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। वंस, एक बार। किंग लॉइन, जो शेर राजा था। हुज नेम वॉज पिंगलका, जिसका हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। हुज नेम वॉज पिंगलका, जिसका नाम पिंगलका था। केम टू द रिवर, वो नदी पर आया। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने। सडनली, अचानक। ही हर्ड थंडर लाइक बेलोइंग, उसने सुनी, ये हियर की सेकंड फॉर्म में। ही हर्ड, उसने सुनी। थंडर लाइक मतलब जैसे गरज होती है, गरज की तरह उसने बेलोइंग, चिंघाड़ने को सुना। ही गॉट फ्राइटेंड, दोस्तों फ्राइटेंड एडजेक्टिव है, और जब भी हम एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमें गेट या गॉट का प्रयोग करना होता है उसे वर्ब बनाने के लिए। तो क्या मतलब हुआ? ही गॉट फ्राइटेंड, वह घबरा गया, वह डर, मतलब वह भयभीत हो गया। एंड रैन अवे, और वो दूर भागा। इनटू हिज केव, अपनी गुफा में। चलिए आगे देखिए। किंग लॉयन हैड टू जैकल्स, जो राजा था, शेर राजा, हैड टू। दोस्तों जब भी पास्ट में आप किसी के पास कुछ होना दिखाते हैं तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? किंग लॉयन हैड टू जैकल्स, मतलब कि शेर राजा के पास दो सियार थे। नेम्ड, मतलब दनमक एंड कार्तका, तो एज हिज मिनिस्टर्स, उसके मंत्रियों के रूप में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि शेर राजा के पास दनमका और कार्तका नामक दो सियार थे, उसके मंत्रियों के तौर पर। वैन दनमका केम टू नो, ये कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, और ये सेकंड फॉर्म है केम टू नो। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं जिसका मतलब होता है पता चलना। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो एक कम टू नो, और ये सेकंड फॉर्म है केम टू नो। तो क्या मतलब हुआ? वैन, जब। दनमका केम टू नो, जब दनमका को पता चला। दैट की सम काइंड ऑफ फियर, मतलब कि किसी तरह का जो डर है। हैड ओवर पावर्ड, वो हावी हो गया था हिज किंग, उसके राजा पर। ही आस्ड हिम, उसने उससे पूछा। योर मजेस्टी, महाराज। टेल मी, मतलब मुझे बताओ। हु इज़ ही यू आर अफ्रेड ऑफ, मतलब वो कौन है जिससे आप डरे हुए हो। आई विल ब्रिंग हिम टू यू, मैं उसे आपके पास लाऊंगा। चलिए आगे देखिए। द लॉयन वॉज नॉट रेडी टू एडमिट द फैक्ट, जो शेर था वो तैयार नहीं था टू एडमिट, इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए, मतलब कि सच को स्वीकार करने के लिए। फैक्ट का मतलब तथ्य या फिर सच। तो क्या मतलब हुआ कि जो शेर था वो सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। बट लेकिन आफ्टर ग्रेट हेजिटेशन, मतलब कि बहुत अधिक हिचकिचाहट के बाद। हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट के बाद। ही टोल्ड द रियल कॉज, उसने असल वजह को बताया। ऑफ हिज फियर, अपने डर की। तो उसने मतलब काफ़ी हिचकिचाने के बाद अपने डर की असल वजह को बताया। दनमका अश्योर्ड किंग, दनमका ने शेर को अश्योर किया, मतलब निश्चिंत किया। अश्योर्ड किंग लॉयन, मतलब दनमका ने जो शेर राजा को निश्चिंत किया। दैट की ही विल फाइंड आउट, वो पता लगाएगा। द एक्चुअल सोर्स, जो वास्तविक स्रोत को। ऑफ द थंडरिंग साउंड, इस जो गर्जना की जो आवाज़ है उसका जो वास्तविक सोर्स है, स्रोत है, उसका वो पता लगाएगा। सून, जल्दी ही। दनमका ब्रॉट संजीवक टू द कोर्ट, मतलब कि जल्दी ही जो दनमका था वो संजीवक को दरबार में लाया। ऑफिस ऑफ द किंग, राजा के दरबार में लाया। योर मजेस्टी, महाराज। दिस इज़ द एनिमल, मतलब कि दिस इज़ द एनिमल, ये वो
पशु है, जानवर है। हु हैज़ बीन मेकिंग द थंडरिंग साउंड, जो मतलब इस तरह का जो गरजने वाला गर्जना की जो आवाज़ है उसको करता रहा है। ही सेज, ये कहता है दैट कि लॉर्ड शिवा मतलब जो भगवान शिव हैं, हैज़ सेंट हिम, उन्होंने इसे भेजा है, टू रोम, घूमने के लिए, अबाउट इन आर किंगडम, हमारे साम्राज्य में। चलिए आगे देखिए। किंग लॉयन वॉज वेरी प्लीज्ड, प्लीज का मतलब होता है खुश होना, तो क्या इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग लाइन वॉज वेरी प्लीज, जो शेर राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। सून, जल्दी ही बिकेम फ्रेंडली, वो दोस्त बन गया। फ्रेंडली का मतलब होता है किसी से अच्छा व्यवहार करना, दोस्ताना, तो क्या मतलब हुआ? सून, जल्दी ही बिकेम फ्रेंडली विद हिम, वो उसके साथ मतलब दोस्त हो गया, दोस्ताना हो गया उसके साथ। ही स्पेंट, ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है, स्पेंड मतलब बिताना। ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम, वो अधिकतर अपना समय बिताता था चैटिंग विद संजीवक, संजीवक से बात करने में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम चैटिंग विद संजीवक, वो अपना अधिकतर समय संजीवक से बात करने में बिताता था। तो दोस्तों ये एक लंबी स्टोरी है और मैं सोचता हूँ आज इसको हम यहीं तक रखते हैं और मे बी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम बाद में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी और इसका जो अगला पार्ट है वो आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं और यदि आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।